Hello, welcome to all. Okay, we are actually today is the last lecture of the electrostatics. ठीक है, हम लोग एंड पे एकदम पहुंच चुके हैं और बिफोर गोइंग टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जाने के एप्लीकेशन गॉस लॉ जाने से पहले कुछ हमें चीजें जाननी पड़ेंगी जिनको हम चार्ज डेंसिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज डेंसिटीज। चार्ज का मतलब तो पता ही है, डेंसिटीज का मतलब होता है कि एक जगह पे कितने भी चार्जेस हैं, दैट गिव्स यू द डेंसिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ज डेंसिटीज में डिस्कस करने वाला हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी डिस्कस करने वाला हूं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो मान लो एक रॉड है, रॉड में कुछ चार्जेस हैं, ऐसे करके कुछ चार्जेस है कि नहीं? तो मैं आपसे पूछूं कि कितनी डेंसिटी, देखो डेंसिटी का कितना मतलब है कि एक जगह पर कितनी अमाउंट चार्ज है। तो यहां पे तो रॉड ही है, एकदम एक पतली सी रॉड है, उस पे लेंथ है कुछ चार्जेस की। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर मतलब एक लाइन में, क्योंकि एक कंडक्टर एक हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, और चार्ज डेंसिटी क्या है? तो सिंपल सी बात है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये होती है चार्ज, क्या बेटा? चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ, या फिर चार्ज को किससे लिखते हैं? क्यू से। कई लोग इसको स्मॉल क्यू से भी लिखते हैं, कोई बात नहीं, और अपॉन लेंथ। तो याद रखना, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट गिव्स यू द चार्जेस ऑन अ लेंथ। कितने चार्जेस हैं एक लेंथ में, दैट गिव्स यू द डेंसिटी। ठीक है, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पता है? नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और ये होती है कि एक सरफेस है उस पे कितने चार्जेस हैं। समझना? एक एरिया सरफेस एरिया, जिसका एरिया मान लो ए, इसमें कितने चार्जेस हैं वो आपको क्या देता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यही सेम यहां पे भी चार्ज, बस यहां पे लेंथ नहीं होगी, यहां पे क्या होगा बेटा? एरिया, यानी चार्ज अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये बहुत कम यूज होगा, आपको यही दोनों ज्यादा यूज होंगे, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये डिनोटेड बाय, इसका गामा होता है ऐसा, एंड इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बेटा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया? तो ये तीन टाइप की चार्ज डेंसिटीज हैं। तीन टाइप चार्ज कहां हो सकता है? एक लेंथ में हो सकता है, एक एरिया में हो सकता है, एक वॉल्यूम में हो सकता है। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटीज हैं। इसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे हम इसको आगे क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ये चीजें आगे आएंगी भी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब आप बोल रहे हो ये हाथ में क्यों है? मारने के लिए नहीं रखा है आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी ये गॉस लॉ तो पढ़ा, गॉस लॉ होता क्या है भाई? एक चार्ज, एक क्लोज सरफेस में चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी। लेकिन कहां यूज होता है, क्यों पढ़ाया जाता है गॉस लॉ? तो गॉस लॉ इसलिए पढ़ाया जाता है, गॉस लॉ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने में मदद करता है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने में मदद करता है? एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, एक वायर है, दिख रहा होगा आपको, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब यहाँ पे हर जगह पे चार्ज क्या है? सेम है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, आप देख सकते हो प्लस 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 साइन। मैं ये आपके हाथ, अपने हाथ में रखूं, थोड़ा सा समझ में आपको आसानी से आएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं, ऐसा वायर है तो इसके तीन एरियाज हैं। अब आप बोलोगे सर तीन एरियाज कहाँ? एक ये ऊपर वाला, दूसरा ये नीचे वाला, और तीसरा जो है वो है कर्व्ड। हर जगह पे क्या है बेटा? कर्व्ड। 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये जो मैंने सिलेंडर बनाया हुआ है, ये आपको इसी समझाने के लिए बताया कि जो ऊपर का एरिया है वो क्या है? ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है बेटा? ये एरिया 1 है। नीचे वाला ये देखो एरिया जो समझाया हुआ है, ये एरिया 2, और ये जो कर्व्ड है ये पूरा का पूरा ये क्या है? एरिया 3। क्या है बेटा? एरिया 3। अब क्या है, इससे क्या समझ में आता है कि मुझे एक वायर में तीन एरियाज हैं। कितने एरियाज हैं बेटा? तीन एरियाज। एरिया 1 ऊपर का पार्ट, एरिया 2 नीचे का पार्ट, एरिया 3 इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कहानी क्या है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को समझ में आती है कि सर इसका एरिया वेक्टर ढूंढने में। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है? गॉस लॉ करा रहा था तो मैंने आपको एरिया वेक्टर बताया था, और बताया था कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो होता ऐसा है कि ये अगर सरफेस है
तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं तो ये हमेशा कहां होगा, ऊपर की तरफ। नीचे वाले का कहां होगा, नीचे की तरफ। और इसका एरिया वेक्टर हमेशा कहां होगा, बाहर की तरफ। जहां जहां पे भी देखोगे हमेशा कहां होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे करके। तो इसका ऊपर, इसका नीचे, और इसका कहां पे, कर्व में। याद रखना ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ढूंढनी है, बट बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्या यूज करेंगे हम बच्चा, गॉस लॉ। कौन सा यूज करेंगे, गॉस लॉ, ठीक है। तो देखते हैं, चलो सबसे पहली बात, पहले मैं सरफेस एरिया 1 की बात करूंगा। तो याद होगा आपको फ्लक्स क्या होता था बेटा, ये होता था, याद है, E डॉट ds या फिर EDS cos थीटा। cos थीटा एंगल कौन सा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का और ds का। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आपने एरिया वेक्टर, ये ds वेक्टर, ये ds का मतलब है एरिया वेक्टर। आप बोलोगे कि आपने ds वेक्टर बता दिया, E के बारे में कौन बताएगा। भाई बिल्कुल बात सही है, ये चार्ज है। चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी बेटा, बाहर की तरफ। कहां पे जाएगी हमेशा, ऐसे बाहर की तरफ, हाँ कि ना, ऐसे, करेक्ट। तो ऊपर में भी एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, हमेशा बाहर की तरफ। कहां पे होगी, हमेशा बाहर की तरफ, करेक्ट। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर है ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे। पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, बाहर की तरफ जाती है। तो ऐसा, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। कितना बन गया, 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया, 90। हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, EDS, कुछ भी हो EDS, cos 90। और आप मुझे बता सकते हो cos 90 कितना होता है, cos 90 बोलो, 0। कितना होता है, 0। तो यहां पे याद रखो कि cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस सरफेस का हो, वन सरफेस का कितना हो गया, 0, करेक्ट, हाँ कि ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे सरफेस का निकालेंगे, EDS, सेम चीज, cos थीटा, हाँ कि ना। अब थीटा कितना होगा, नीचे वाला एरिया वेक्टर इस तरफ, किस तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे, इस तरफ, ऐसे नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे। इनके बीच का अगेन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा इसमें भी कितना हो गया, 90, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो सरफेस एरिया सेकेंड का भी फ्लक्स कितना आ गया, 0। कैसे 0, cos 90 डाला, डाल दूं, दिखा दूं, लिख लो, EDS cos 90, यानी ये कितना हो गया, 0। कितना हो गया बच्चा, 0, ठीक है। आपको 2 एरिया मिल गए, है ना। अब मुझे निकालना है तीसरे का एरिया। क्या निकालना है बेटा, तीसरे का एरिया, हाँ कि ना। अब आपने कहीं कहीं पे इसमें इंटीग्रेशन देखा होगा, बिल्कुल। इंटीग्रेशन भी अगर मैं कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन मतलब सारे सरफेसेस का है। अगर मैं ऊपर की बात करूंगा ना, तो छोटे छोटे ds मिला के पूरे ds का है। तो कई कई बार यहां पे इंटीग्रेशन भी यूज होता है, तो आप उससे भी कंफ्यूज मत होना कि इंटीग्रेशन क्यों यूज हुआ है, ठीक है। वो सबका निकाल रहे हैं, टोटल का निकाल रहे हैं। मैंने एक का बताया, आप इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फ्लक्स तीसरे का इंटीग्रेशन ही लिख लेते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन ही कई बार यूज करते हैं लोग, है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज 0। कितना हो गया बेटा, 0। और cos 0 कितना हो जाता है, 1। कितना हो जाता है बेटा, 1। कितना हो जाता है, 1। तो क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा। यहां पे बताओ एरिया 3 वेक्टर, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करूंगा, ऊपर लूंगा और ऐसे छोटा कर दूंगा, दिख रहा है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, EDS cos 0 कितना हो जाता है, 1। तो ED इंटू DS, क्या बेटा, E इंटू DS। ये किसका आ गया, एरिया 3 का। तो टोटल फ्लक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा टोटल फ्लक्स, इधर लिखता हूं इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स यानी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, करेक्ट। φ1 0, φ2 0 और φ3 कितना आ गया बेटा, E इंटू DS, करेक्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल फ्लक्स। अब आप मुझे बताओ कि E इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूं, कोई प्रॉब्लम, हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना। कहीं कहीं लोग इसको d5 भी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने छोटे छोटे माने हैं। आपको इंटीग्रेशन दोनों साइड लेना है, दोनों साइड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है क्या, नहीं, फर्क कुछ पड़ता ही नहीं है। क्यों,
क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि एट लास्ट में सबका सम मिला के तो टोटल ही आना है, करेक्ट? तो यहां पे अगर आप टोटल फ्लक्स लोगे तो फाई ले लो, करेक्ट? यहां पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया टोटल फ्लक्स ds। अब ds ये एरिया है, ds मतलब छोटे 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 एरियाज मिला के, तो कितना हो जाएगा बेटा? E इंटू ये टोटल एरिया कैसे निकालते हो? ये सिलेंडर हो गया शेप, और ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? 2 पाई r h। h नहीं है हाइट, यहां पे इसकी लेंथ कितनी ले ली है मैंने? l। कितनी ले ली है? l। तो क्या कहना है? राइट इट एज 2 पाई r इंटू l। हाँ कि ना? फ्लक्स क्या होता है बेटा? अच्छा मैंने बताया ना डी फाई भी लेते हैं, कहीं कहीं आप कंफ्यूज मत हो, समझ में आया? आप डी फाई ले लो डी फाई भी ले लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? बाद में आपको इंटीग्रेशन करके टोटल ही आना है, डी फाई और लास्ट में फाई आना है, ठीक है? अच्छा, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई r इंटू एल। कितना आ गया बेटा? 2 पाई r इंटू एल, ठीक है? 2 पाई r इंटू एल। नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन E इज इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूं, ये पूरा नीचे आ गया, Q अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट एल। अब याद होगा आपको, आप आगे जाओगे, अगर पीछे जाओ तो यहां पे कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी दिखती थी Q बाई एल। क्या दिखती थी? Q बाई एल। तो Q और बाई एल है, तो क्या मैं दोनों की जगह लैम्डा लिख सकता हूं? लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ क्या? स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। समझ में आ गया? इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। आप बोलोगे सर जब भी आप बार बार आते हो एक बार कुछ ना कुछ लेके ही आते हो, तो देखो ये एक शीट है, आपको समझाने के लिए ला रहा हूं, ये शीट है हमारे पास, ठीक है बच्चा? ऐसा है कि ये शीट के 3 पार्ट्स हैं, आपको समझ में ना आ रहा हो। एक इधर का एरिया है, ये देख सकते हो, बुक में मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है आपके लिए, ठीक है? एक ये छोटे छोटे ये जो पतली सी स्ट्रिप है ना, उसमें चार्जेस हैं। एक एरिया ये, एक एरिया ये, और एक एरिया तो अपना ये ही है। कौन कौन से एरिया बेटा? सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे एक एरिया ये वाला एरिया, और एक एरिया ये, एक एरिया ये, और ये वन एरिया जिसे बोलते हो आप, ठीक है? सिंपल सी बात है। एक ये एरिया, ये वाला, ये कर्व्ड वाला पूरा। अब बोलोगे थिन शीट्स में सर कर्व्ड कौन सा? तो ये वाला पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा कर्व, ऐसा पूरा कर्व, ठीक है? हाँ कि ना? तो ये जो एरिया है ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको एरिया 1 माना है हमने, है ना? एरिया 1। और इन दोनों को एरिया 2 माना है। क्या माना है? एरिया 2। कौन से को? इस तरफ वाले को और इस तरफ वाले को। अब चार्ज ऐसे है, सिंपल सी बात है, चार्ज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। आप ध्यान से देखिए, ऐसा, हाँ कि ना? भाई चार्ज ऐसे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और ऐसा। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास 3 एरिया है और मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स। क्या निकालना है बेटा? फ्लक्स। क्या निकालना है? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अब मैं डायरेक्ट पे आता हूं, फ्लक्स 1 का सरफेस, अभी हमने दूसरे में किया, फ्लक्स 2 का और फ्लक्स 3 का। कैसे निकालेंगे टोटल फ्लक्स? एरिया 1 मतलब ये कर्व वाला, ये कर्व वाला, ऐसा। इसमें चार्जेस है ना, छोटे छोटे देखो चार्जेस, तो ये कर्व वाला। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। और एरिया वेक्टर हमेशा कैसा है बेटा? हमेशा परपेंडिकुलर है। ऊपर देखोगे तो ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो याद रखो कि एरिया वेक्टर में E डॉट ds cos 90 होगा, प्लस यहां पे इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किस तरफ होगा? इस तरफ ही है, पॉजिटिव चार्ज, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। तो दोनों तरफ, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? परपेंडिकुलर, हमेशा इस तरफ। तो E ds cos 0 प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा? E ds cos 0। अब आप बोलोगे ये तो 0 हो गया, कोई बात नहीं, 0 होने दो। बचा कौन सा? ये दोनों, cos 0 1, तो क्या बचेगा? E ds, है ना, प्लस E ds, मिला के टोटल कितना हो गया? 2 टाइम्स E ds। ये मुझे फ्लक्स मिल गया, हाँ कि ना? पक्का? चलो अच्छी बात है। ध्यान से देखो,
कि अगर मैं आपसे बात करूं इसका क्या हो जाता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि एरिया कितना आएगा, तो एरिया को, ये शीट है हाँ कि ना, इसका एरिया मैं क्या लूं, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एरिया ही लिख लेता हूं भाई, है तो एरिया ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डू इंटू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकता हूं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में 2 और A को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब आप पीछे जाएंगे और आपको याद होगा कि Q बाई A को मैंने क्या लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी याद रखना इसकी कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया, बहुत बेसिक सा है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अपना आज का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इसी को सबसे ज्यादा आपने टाइम देना है, सबसे ज्यादा आपका जो टाइम होगा ना वो इसी में लगना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये ना सिंपल नहीं है, मैंने आपको बताया इसमें कई सारे केसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है बेटा, r, कितना है बेटा, r, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब उसमें चार्जेस हैं, चार्जेस की डेंसिटी दिया हुआ है, सिग्मा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखो एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल शेल है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होगी बेटा, बाहर की तरफ ही होगी, हाँ कि ना, बाहर की तरफ होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया। और एरिया वेक्टर भी कहां होगा, बाहर की तरफ ही होगा। तो यहां पर भाई सरफेस का कर्व्ड का तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कहां है, बाहर की तरफ ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 0 यानी ई डी एस, करेक्ट। अच्छा अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो चार्ज ले रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जो कैलकुलेट कर रहा हूं वो डिस्टेंस p पे कैलकुलेट कर रहा हूं, जो कि कितने डिस्टेंस पे है बेटा, x पर है, कितने डिस्टेंस पे है, x पे, कहां पे, x पे। याद रखना मतलब क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर, फ्लक्स कहां कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं एक ऐसे पॉइंट पे कर रहा हूं, इस पॉइंट पे जो कि ये जो स्फीयर से वो है क्या, बाहर, क्या है बेटा, बाहर। मतलब क्या है, मैं x पॉइंट पे कर रहा हूं जो कि किससे बड़ा है बेटा, r से, किससे बड़ा है, r से। तो याद रखना यहां से मेरा केस 1 है, क्या है ये, केस 1, केस 1 जिसमें क्या है मेरा, जो मेरा डिस्टेंस है, जो जहां पे मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं वो उस स्फीयर से कहां है, बाहर है, कहां है बेटा, बाहर, ठीक है। याद रखो फ्लक्स ई बाहर ले लिया मैंने, ds, अब ये स्फीयर का एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, मैं जब कैलकुलेट कहां कर रहा हूं, यहां उसका रेडियस तो x है, तो ये जो स्फीयर बनेगा ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, नहीं क्या, x स्क्वायर, क्या बन जाएगा बेटा, x स्क्वायर। हमेशा याद रखना क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने बाहर एक पॉइंट लिया, बाहर इस जगह पे, उस पे फ्लक्स कितना होगा आपने कैलकुलेट किया, किसकी वजह से, लेकिन चार्ज किसके पास है, चार्ज तो भाई ये जो r वाला रेडियस है उसी के पास है, किसके पास है, ये जो स्फीयर है, ठीक है। अच्छा आपने फ्लक्स का पढ़ा, क्या होता था इसका फॉर्मूला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई x का स्क्वायर। अब Q याद रखना, Q अपॉन एरिया क्या देता है आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q को अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करूं इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मैं लिख सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। चार्ज कहां पर है, चार्ज स्फीयर पे है, चार्ज स्फीयर पे है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा, किसका लोगे, इस सर्कल का लोगे, यानी ऐसे उस स्फीयर का लोगे जिसमें कहां है, चार्ज है, क्योंकि भाई चार्ज की बात चल रही है, ये थोड़ी बात चल रही फ्लक्स कहां निकाल रहा हूं, चार्ज कहां है, चार्ज तो मेरा इसके अंदर है सर। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई, ध्यान से सुनो, 4 पाई r का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई r का स्क्वायर Q। यहां पे डाल देता हूं इस जगह पे, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर
है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई एक्स का स्क्वायर। 4 पाई कट गया, एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स स्क्वायर नीचे आ गया तो सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना, कब केस 1, जब कब एक्स आर से बड़ा है, एक्स आर से बड़ा है, करेक्ट, हाँ कि ना। अच्छा अब ध्यान से देखना दूसरा केस, व्हेन केस 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर। अब जब एक्स आर के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एक्स की जगह आर लिख सकता हूं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, तीसरा है लास्ट, व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन आर। अब जब स्मॉलर देन आर जाएगा तो चार्ज तो सरफेस में है, अंदर तो थोड़ी कोई थिन है, स्फेरिकल शेल है और होल है, हॉलो है, तो चार्जेस कहां पे हैं बेटा, हॉलो क्या होता है, हॉलोस्फीयर का क्या होता है, चार्जेस कहां होते हैं, कहां होते हैं, सरफेस पे, तो सरफेस पे चार्ज है, अंदर थोड़ी कोई चार्ज है, अंदर थोड़ी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि चार्ज क्या है, जीरो। समझ में आ गया, आपको ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है, 3 केसेस, ये प्रूफ है, आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। आज के लिए आपको ये 3 प्रूफ याद रखने हैं। तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी, हमने 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़े, ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है, और आज का नहीं, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब उसमें आएंगे तो हम क्वेश्चंस के लिए आएंगे, अपना नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो क्वेश्चन सेशन होने वाला है, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।